तुम्हें ना मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अगर तुम्हें हैकिंग शुरू करनी है ना तो कहीं से मत फोड़ना। सबसे पहले ना सीधे जाके चूज़ करना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करना है। रीज़न ये है कि अगर अलग अलग तुम देखोगे तो अगर तुम एंड्रॉयड शुरू करोगे तो इसको तुम्हें मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा। अब हाँ, कुछ लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होता तो तुम्हारी मजबूरी है एंड्रॉयड पे करना, तब तुम्हें सर फोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वो इंसान हो जो सिस्टम अफोर्ड कर सकता है या फिर ऑलरेडी लैपटॉप यूज़ कर रहा है या कंप्यूटर, तो भाई उसी पर ट्राई कर लो। विंडोज़ ये तो मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम लिनक्स पर ट्राई करो। लिनक्स पे ना काली लिनक्स या पैराडोस को लोड करो अपने सिस्टम के ऊपर, क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत सारे टूल्स, स्क्रिप्ट्स एंड बहुत चीज़ें पहले से डेली मिल जाती है। हैकिंग के अंदर शुरू कर रहे हो तो एज अ बिगिनर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस है कि चीज़ सेटअप करने में समझनी क्या कैसी काम कर रही है। उस चीज़ को टैकल आउट करने के लिए ना भाई तुम्हें एक ओएस मैंडेटरी है। अदरवाइज अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो तुम्हें जो हार्ड पार्ट है उससे गुजरना होगा, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन। नाउ दैट्स आउट ऑफ अ वे। दूसरा ये पार्ट आता है कि पहले क्या करोगे तुम। तो मैं सबसे मेन चीज़ बताता हूँ कि जो लिनक्स है, लिनक्स में सब चीज़ मैनुअल होती है। जैसे विंडोज़ के अंदर होता है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर तुम क्लिक कर रहे हो, विंडोज़ पॉप हो रहे, काम हो रहा है, वैसा है कि नहीं होती मेरे भाई। हैकिंग के अंदर तुम्हें कमांड लाइन से फेमिलियर होना पड़ेगा, कमांड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तुम्हें मैनुअली सारी कमांड्स को टाइप करना होता है। एंड जनरली जो हम काम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर करते हैं, बटन्स क्लिक करते हैं वॉट नॉट, वो तुम्हें कमांड्स मैनुअली लिख कर कंप्लीट करनी होगी। तो लिनक्स का जो कमांड सिस्टम होता है, शुगर कि लोग अभी कमांड लाइन से फेमिलियर नहीं है बिकॉज हम लोग को आदत पड़ चुकी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस की। बट अगर आप हैकिंग में आना चाहते हो तो आपको लिनक्स कमांड लाइन से फेमिलियर होना पड़ेगा। आपको सीखना होगा कि कमांड लाइन क्या होती है, कैसी वो इंटरेक्ट करते हैं लिनक्स के फाइल सिस्टम के साथ, कौन कौन सी कमांड्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड ओवरऑल नेविगेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली तुम्हें कमांड लाइन से अपने हाथ बैठाने पड़ेंगे उसके ऊपर। वो हो जाने के बाद आती है हमारी टूल्स की। शुरुआत में मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोलूँगा सीखने के लिए। उसमें से एक ये है कि हैकिंग इन जनरल भी हुआ नहीं है, पहले दिमाग से हटा देना। हैकिंग बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है इन इट्स ओन वे, बिकॉज हैकिंग के अंदर ना तुम सिर्फ बटन क्लिक करके आज जादू टोना नहीं करते हो, उसके अंदर एक पूरी प्रोसेस है। अगर तुम्हें किसी का नेटवर्क हैक करना है ना तो उसके ऊपर एक बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है। या तो तुम उसका पासवर्ड क्रैक करोगे, पासवर्ड क्रैक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, नॉर्मली जो सिखाया जाता है लोगों को, वो ये होता है कि पासवर्ड गैस किया जाता है कि तुम्हारे पास, अब तुम्हें नॉर्मली अजीब लगेगा कि पासवर्ड क्रैक करने के लिए हम गैस क्यों करेंगे, राइट। नाउ द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, दूसरा ऑप्शन सोशल इंजीनियरिंग है, पहला ऑप्शन पासवर्ड क्रैक करना है। पासवर्ड क्रैकिंग जादू से नहीं करी आती, दिस इज़ द लेजिट वे। इसे ब्रूट फोर्सिंग अटैक कहते हैं। ब्रूट फोर्स करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट आगे आने वाली वीडियोज़ में उनको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल टू नेवर मिस दैट। अब ब्रूट फोर्सिंग क्या होती है, उसमें आपको बहुत बड़ी टेक्स्ट फाइल दी जाती है जिसके अंदर कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को मिक्स करके होते हैं। तो बहुत एक बड़ी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हर लाइन पे एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अंदर कई तरीके के पासवर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं। एंड तुम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर वो सारे पासवर्ड्स को ट्राई करते हो, जो भी क्लिक हो गया वो फिट बैठ जाएगा, देन अनलॉक हो जाएगा। बेसिकली पासवर्ड क्रैक तुम जनरली सबसे बेसिक बिगिनर नूब जो तरीका होता है वो यही होता है, ब्रूट फोर्स करना। उसके बाद कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिमाग लगाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ सोशल इंजीनियरिंग करना, बिकॉज कई बार बहुत समय लग जाता है ऐसे पासवर्ड क्रैक करना, गैस करके कौन सा मैच हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। आई मीन, डोंट यू थिंक इट्स प्रीटी बैड वे टू क्रैक। सो दूसरा तरीका आता है सोशल इंजीनियरिंग। इसके अंदर तुम सामने वाले इंसान को बहराते फुसलाते हो इस तरीके से कि वो इंसान तुम्हें अपना डिटेल्स ला के दे दे अपने आप से, बिना हिचक के। मजबूरी में आके भी कह सकते हो इंसान दे दे, बट देन अगेन अपना गोल है उससे लेना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको इन्फिल्ट्रेट करना। बड़े बड़े हैकर्स यूज़ करते हैं कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को ट्रिक करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, स्पॉन्सर मेल्स यूज़ करते हैं, बहुत ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिनसे वो या तो अपनी PDF डाउनलोड करवाएंगे या तो कोई कुछ चीज़ ओपन करवाएंगे जिसके अंदर कोई कोड लिखा होगा जो कि बैकग्राउंड में रन करेगा। जैसे वो रन करेगा हैकर के पास एक्सेस चला जाएगा। अगर तुम लोगों को बहुत जादू लग रहा है कि हैकर के पास एक PDF इमेज खोलने से कैसे जा सकता है एक्सेस, आने वाली वीडियोज़ के लिए रेडी रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। खैर, अब यहीं पे अगर तुम्हें किसी का वाईफाई हैक करना है, क्योंकि अगर कंपनीज हैक कर रहा है तुम्हारे दिमाग के ऊपर जा रहा है तो वाईफाई हैक करो। बेसिक्स और इंटरेस्टिंग भी है ना वाईफाई हैक करना, या फिर किसी का एंड्रॉइड हैक करो। वेल, एंड्रॉइड हैक करने के लिए तुम्हें उसको एक APK बना के भेजना पड़ेगा जो तुम मेटास्प्लॉइट यूज़ करके बना सकते हो। मेटास्प्लॉइट क्या है तुम्हें नहीं पता होगा, ऑफकोर्स तुम बिगिनर हो इसलिए तो मैं हूँ यहाँ पर। मेटास्प्लॉइट एक एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है जिसके अंदर विंडोज़ और एंड्रॉइड के बहुत सारे पेलोड्स होते हैं और भी सिस्टम्स
और बहुत सारे पेलोड्स उसमें मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, क्योंकि एक्सप्लॉइट्स बहुत सारे होते हैं, हर सिस्टम के बहुत अपार एक्सप्लॉइट्स है, बहुत सारे फिक्स हो गए होते हैं, बहुत सारे नहीं हुए होते हैं, इसलिए तो हमें एंड्रॉइड के ऊपर मतलब अपडेट मिलते हैं सिक्योरिटी पैचेस। तो एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं? गुड क्वेश्चन, ये वर्ड बहुत मिलने वाला है हैकिंग के अंदर, तो इस वर्ड को तो याद कर लेना। एक्सप्लॉइट सिर्फ वो एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसको हैकर्स यूज़ करते हैं, उसका एक्सप्लॉइट बना दिया जाता है। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? ये एक लूप होल होता है, एक माइनस पॉइंट, एक ऐसी प्रोग्रामर के द्वारा लिखी हुई कोड के अंदर एक ऐसी कमी जिसको हम लाभ उठा सकते हैं बेसिकली, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो वल्नरेबिलिटी एक माइनस पॉइंट होता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं टू टेक ओवर द सिस्टम के ऊपर एक्सेस पाने के लिए ऐसे लूप होल्स का, माइनस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इंसानों ने कोड लिखा होता है वो गलती कर सकते हैं, तो हम उन गलतियों का लाभ उठाते हैं। वी आर हैकर्स, वी डू ट्राई टू डू थिंग्स लाइक दैट। बट हैकिंग इस तरीके से होते हैं, हैकिंग कोई हुआ नहीं है कि बंदे ने बटन्स दबाए, क्लिक्स किए, भाई चीज़ हैक होगी, नहीं, उसके पीछे एक पूरी डेडिकेटेड प्रोसेस रहती है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है बहुत सारे बंदों के लिए, बट अगर इंटरेस्ट से देखोगे और सब चीज़ को समझने का प्रैक्टिकली कर रहोगे समझ कर, तो चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। अदरवाइज़ अगर हवा में रहोगे तो तुम्हारा भी हुआ बन जाएगा। नेवरदलेस आई एम जस्ट जोकिंग। आगे विंडोज़ को अगर हैक करना है तो उसका भी सिमिलर प्रोसीजर रहता है। उसके अंदर तुम एक इमेज या फिर कोई फाइल भेजोगे जो सामने वाला सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। अगर इमेज भेजे तो उसे ओपन करेगा। नॉर्मल इंसान के लिए तो इमेज एग्जीक्यूट होगी, लेकिन बैकग्राउंड में एक कोई और ही सॉफ्टवेयर रन होगा। वो सॉफ्टवेयर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, नेटवर्क रिक्वेस्ट। जिस तरीके से तुम ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर तो यूट्यूब पे जिस तरीके से यूट्यूब अपने सर्वर से कम्युनिकेट करके वीडियो चला रहा है ना, उसी तरीके से तुम्हारा जो वायरस है वो तुम्हारे टारगेट विक्टिम कंप्यूटर के अंदर एक कनेक्शन बिल्ड करता है तुम्हारे तक। एंड देन तुम्हें कनेक्शन मिलता है, देन तुम कुछ कमांड्स रन करते हो जो कि बाद में टारगेट विक्टिम कंप्यूटर पर रन होती है, डाटा ट्रांसफ़र होता है, एंड दैट्स इट। लोगों को लगता था कि हैकिंग बहुत हवा चीज़ है, ये बंदे ने मोबाइल हैक कर लिया, भाई क्या कर लिया। भाई बहुत छोटी सी चीज़ है कि तुमने एक कनेक्शन बिल्ड कर दिया। जिस तरीके से तुम्हारा यूट्यूब अभी मोबाइल में चल रहा है लेकिन ये सर्वर से कनेक्टेड है, गूगल तुम्हारा बहुत सारा डेटा अभी भी यूज़ कर रहा है, बट तुम्हें उसको पता नहीं, बिकॉज उसको गलत तरीके से इतना इस्तेमाल नहीं करता, उसको ऐड दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है, बॉट नॉट ट्रेस करता तुम्हें एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। लेकिन हैकर्स होते हैं, हैकर यही चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपने अलग लाभ के लिए। पता है ये चीज़? नहीं पता होगी, अब मालूम पड़ेगी ना। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। खैर, इसके बाद नेटवर्क हैकिंग पे थे। मैंने नेटवर्क हैकिंग की डेप्थ में नहीं गया अभी तक, चलो चलते हैं डेप्थ में थोड़ी सी। पासवर्ड क्रैक करने का तो मैंने बता दिया, लेकिन पासवर्ड क्रैक करने थोड़ी बैठोगे तुम। क्या पता किसी का बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो, क्या पता तुम्हें उसको महीने लग जाए क्रैक करने में। कोई सेंस नहीं है पासवर्ड क्रैक करने में आज के टाइम में, राइट। लोग थोड़े से स्मार्ट हो गए, थोड़ा बड़े पासवर्ड बनाते हैं। सो उसका जुगाड़ क्या है? सोशल इंजीनियरिंग। यहाँ तुम बंदे को मैनिपुलेट करोगे, पासवर्ड देना, उसको परेशान कर दोगे, उसको नेटवर्क से किक कर दोगे, एंड उसको एंट्री ही नहीं करने देना कि जब तक तुम मेरे को पासवर्ड नहीं देगा तो एंट्री नहीं पाएगा। इस तरीके से या तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि बंदा पासवर्ड नहीं दे रहा, मैं कब तक अटैक रखूँ, या तो सामने वाला बंदा फंस जाएगा कि मेरा वाईफाई चालू नहीं है, मैं क्या करूँ। जिसने पहले गिव अप किया बस वही गेम पलट जाएगा। सामने वाले ने अगर पहले गिव अप कर दिया, उसने पासवर्ड दे दिया तुम्हें रियल, तुम जीते। अगर तुम हार गए फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन तुम सोच रहे हो कि सामने वाला बंदा पासवर्ड देगा तो इस तरीके से कैसे होगा। आई मीन कोई खुला तो किसी को पासवर्ड देने नहीं वाला। गुड, सही सोच रहे हो। तो तुम्हें एक पूरी प्रोसेस बिल्ड करनी होगी। एक फेक वे डिटो नाम का जो भी बंदे का XYZ वाईफाई का नाम होगा ना, उसी नाम पे, उसी चैनल पे, उसी लोकेशन पे, उसी सो कॉल्ड वर्चुअल लोकेशन पे, उसके नेटवर्क पे एक और क्रिएट करोगे जो उसी के जैसा दिखता होगा। फिर उसके वाईफाई को तुम सिग्नल भेजोगे अपने कंप्यूटर से कि सारे के सारे बंदों को डिस्कनेक्ट मार। वाईफाई उसको फॉलो करेगा, जितने भी कनेक्टिव यूजर्स है उनको निकाल देगा। एंड देन जब वो बंदे रिकनेक्ट करने का ट्राई करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज तुम लगातार उस वाईफाई को बोलोगे कि हमें कनेक्ट नहीं होना है। तो उनके बल्ली मतलब उन अपने आप को स्पूफ करोगे एक तरीके से। एक डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स होते हैं, राइट। अब एक सारे बहुत अगर लेंथी टर्म्स लग रही है तो मैं सारा कुछ तो इस वीडियो में नहीं बता सकता है क्या होता है। इसके लिए तुम्हें फ्यूचर वीडियोज़ के लिए वेट करना होगा, सब्सक्राइब जरूर करना उस चीज़ के लिए, कंटेंट इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क पैकेट्स होते हैं, डीऑथेंटिकेशन उनमें से एक है। तो डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स को एक स्पेसिफिक तरीके से बना कर देते हो, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि ये कहते हैं कि वाईफाई सबको उड़ा दे नेटवर्क से बेसिकली। तो वहाँ पर वो किसी को फिर एंट्री नहीं करने देता, बिकॉज लगातार तुम उसको पैकेट सेंड करो, लगातार तुम उसे कमांड दे रहे हो किसी को एंटर मत होने देना।
तो वही पॉइंट है, कोई एंट्री नहीं ले पाता, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी उनके सामने आती है मिथिक की किरण, वही सेम नाम का वाईफाई एक और अपीयर होता है, सामने आता है उनके बंदे, उस पर क्लिक करते हैं, कोई पासवर्ड नहीं मांगता, सीधे एंटर। फिर जैसे बंदे नेट चालू करना चाहते हैं वैसे ही ऊपर से नोटिफिकेशन आता है प्लीज़ साइन इन। बंदे उसे क्लिक करते, ब्राउज़र विंडो ओपन होती है, वहाँ पर उसे पासवर्ड मांग रहे होते हैं। अब पता है अगर तुम नूब बंदा होगा ना, वो जनरली वेरीफाई ही नहीं करेगा। कैसे? सामने वाली टारगेट ने अगर अपना बुद्धि चलाई, उसको कुछ लगा कि अजीब क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी होता नहीं था, पासवर्ड ऐसा तो मांगता नहीं था। अगर सामने वाले बंदे ने बुद्धि चलाई, ऐसा मैं गलत पासवर्ड दे दिया तो तुम वेरीफाई कैसे करोगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर तुमने सोचा तुम सही राह पे हो, अच्छे हैकर करोगे। खैर, मान के चलते हैं ये तुम्हारा वाईफाई है, मान के चलते हैं ये तुम हो। जब तुम पासवर्ड डाल के सिग्नल भेजते हो उस वाईफाई की तरफ, तो एक हैंडशेक एक्सचेंज होता है। हम इसे हैंडशेक कहते हैं बिकॉज आई मीन दे बोथ पार्टीज इंटरैक्ट, तो हम इसे हैंडशेक कहते हैं, हाथ मिलाना। जनरली इसके अंदर बहुत सारे बाइट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ डेटा बेस आता है। पैकेट्स किसी और वीडियो में इन डेप्थ में जाएंगे। सब ये मान के चलो कि नेटवर्क सिग्नल्स होते हैं जिसके अंदर तुम्हारा डेटा इनकोडेड रहता है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे पैकेट्स आते हैं जिनको तुम कैप्चर करोगे, जिसको हम हैंडशेक कहते हैं। और हैंडशेक की फाइल होगी पी कैप करके, इनक्रिप्टेड रहेगी बिकॉज पासवर्ड का डेटा ऐसा तो जाएगा नहीं, तो वो सिक्योर्ड रहेगा इनक्रिप्शन के साथ। और इनक्रिप्शन तोड़ो कैसे? जो वाईफाई का एक्चुअल पासवर्ड होगा वो तुम्हें यूज़ करना हो उस इनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए। सो नाउ यू नो कि अगर तुम्हें बंदा पासवर्ड देता है तो तुम मैच करोगे, क्या मेरी हैंडशेक की फाइल उससे ओपन हो रही है? अगर ओपन हो जाती तो पासवर्ड सही है तो उसको एंट्री दे देना, अगर नहीं होती तो देन एंट्री मत देना किसी को भी। इस तरीके से तुम इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो अपने आप गिव अप करने के लिए। कई सारे हैकर्स ऐसे ही तरीकों को इस्तेमाल करते हैं कंपनीज को हैक करने के लिए। हालांकि वहाँ पर वो PDF भेजेंगे। कई हैकर्स अगर किसी यूट्यूबर को इन्फिल्ट्रेट करना हो, हैक करना हो, तो वो उन्हें स्पॉन्सर के नाम का PDF भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे लीगल। एंड बंदे ने अगर उसको डाउनलोड करके ओपन कर लिया तो भाई साहब कल्याण तो होना है उसके चैनल का, लाइनस टेक टिप का हो गया था। एंड बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो इस स्पॉन्सर के नाम पे हुए हैं, होते आए हैं, होंगे। तो बहुत सारे लोगों को फंडामेंटल्स नहीं पता, बहुत सारे लोग इतने सिक्योर नहीं है क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर्स होते, उन्होंने पहले बहुत लोगों के साथ काम कर लिया होता, तो उनको चकमा देना इतना मुश्किल नहीं होता। और हैकर्स भी स्मार्ट हो गए, एंटीवायरस से बाईपास करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा कि एंटीवायरस को बाईपास कैसे करते हैं, नेटवर्क्स को हैक कैसे करते हैं, वेबसाइट्स को क्रैक कैसे करते हैं, लॉगिन्स को बाईपास कैसे करते हैं। किसी होटल में जाते हो तो वहाँ तो पासवर्ड ही नहीं होता, वहाँ तो ID एंड पासवर्ड दोनों देना पड़ता है, तो वहाँ कैसे करते हैं। अगर सारी बातें इंटरेस्टिंग लगती है जानने में और इच्छा है कि और जानना है, और तगड़ा बनना है, हैकिंग करनी है, तो आने वाली वीडियोस का वेट करना, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट देने वाला हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दूसरे मित्रों को शेयर करना। वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स हैं इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बोल कर भी बताना, एल्गोरिथम एंड मेरा दोनों का दिल खुश हो जाएगा। एंड अगली वीडियो किसके ऊपर देखनी है वो भी कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए साइन ऑफ।